हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र यादव। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बदहजमी। अगर आपका खाया हुआ भोजन पचता नहीं है तो उसके लिए आप क्या करें, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, बदहजमी को जानने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि बदहजमी होता क्यों है, ये कैसे पैदा होता है कि हमारे पेट में जो भी हम खाते हैं वो पचता क्यों नहीं है, उसके क्या कारण है। पहले हम उस कारण को समझेंगे और उसके बाद हम उसके लक्षणों को देखेंगे और उसके बाद मैं आपको अंत में उसको बिल्कुल ठीक करने का एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आपके पेट में गैस बनना वगैरह वगैरह सब बंद हो जाएंगी। जब बदहजमी ही नहीं होगी तो हमारे शरीर में कैसी भी बीमारी नहीं रहेगी। तो आज हम उसी टॉपिक बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, बदहजमी होता क्यों है, तो इसका सबसे मेन कारण जो है, पहला कारण है कि भूख से ज़्यादा भोजन करना। देखा, आपको अक्सर लोगों ने देखा होगा कि खाने के बाद भी वो सारे दिन खाते रहते हैं, तो वो उन लोगों को भी बदहजमी का प्रॉब्लम होगा ही होगा। ये 100% है कि आप अपने पेट से ज़्यादा भोजन ना करें, भूख से ज़्यादा भोजन ना करें। बल्कि हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हुए हैं कि जब भी आप भोजन करें तो हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें, तो उसमें जगह बना के रखें कि आपका जो खाना है वो घूमता रहे। कारण है पहला, वो है ज़्यादा भोजन करना। जो दूसरा इसका मेन पॉइंट है वो है तेज़ी से भोजन करना। अब हमने ज़्यादा भोजन तो कर लिया, ऊपर से हमने तेज़ी से, आपने लोगों को देखा होगा कि वो चलते फिरते भी भोजन करने लग जाते हैं, या सुबह लेट उठे और उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तब भी वो तेज़ी से भोजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं जल्दी से भोजन खाऊँ और मैं निकलूँ। तो इस दौरान हम क्या करते हैं कि हम भोजन को चबाते नहीं हैं। भोजन को चबाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट एक दो बार चबाया और उसको अंदर लेके जल्दी करते हैं, जिससे हमारे भोजन में जिससे हमारे पेट में वो भोजन ऐसे कैसे रह जाता है, वो पचता नहीं है। तीसरा जो इसका मेन पॉइंट है वो है तेल से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना। देखिए, ये आप लोगों को पता है कि सभी लोगों को पता है कि भाई तेल से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। एक लिमिट में खाई जाती है, महीने में 1-2 बार खा लीजिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन काफ़ी लोगों को देखा होगा कि वो 15-20 दिन बाहर का ही खाते हैं, समोसे हो गए, चाउमीन हो गए, बर्गर, और खाना भी आजकल ऐसा ही चल रहा है। तो आप जितना, अगर आपको बदहजमी स्टार्ट हो गई है तो आप उसको कंट्रोल कर लीजिए, आप उसको खाना बंद कर लीजिए, क्योंकि तेल की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाने से भी आपके पेट में बदहजमी, भोजन ना पचना स्टार्ट हो जाता है। जिसका चौथा मेन पॉइंट है वो है मसालेदार खाना। अब देखिए, तेल से बनी हुई चीज़ें खाई, फिर ऊपर से हमने गर्म मसाले ज़्यादा जो जिनमें यूज़ होते हैं, हम उन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। जो ज़्यादा गर्म मसाले खाते हैं उनको भी बदहजमी स्टार्ट हो जाती है। जो इसका पांचवा जो मेन पॉइंट है वो है कैफ़ीन का अधिक मात्रा में उपयोग करना। कैफ़ीन, चाय वगैरह वगैरह, सिगरेट वगैरह वगैरह, इसका अधिक मात्रा में प्रयोग करना, ये भी बदहजमी की ओर इशारा करने लग जाता है। वो धीरे धीरे आपको बदहजमी की ओर ले जाना स्टार्ट कर देगा। जो इसका छठा और जो सातवां मेन पॉइंट है, जो छठा मेन पॉइंट है वो है शराब का अधिक सेवन करना। आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक सेवन करते हैं शराब का, जो ज़्यादा शराब पीते हैं, उसके बाद वो खाना नहीं खा सकते। तो अधिक शराब का जो सेवन करते हैं उन्हें भी बदहजमी होती है। जो सातवां मेन पॉइंट है वो है चॉकलेट अधिक खाना। चॉकलेट अधिक खाना, ये भी बदहजमी की ओर इशारा करता है। अगर आप चॉकलेट अधिक खा रहे हैं तो उसे अभी तुरंत बंद कर दीजिए, वरना आपको आगे चलकर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी तो हमने जाने कि हम बदहजमी के जो कारण हैं वो क्या होते हैं। मैंने आपको अभी 7 कारण बताए हैं बदहजमी के। अब मैं बताता हूँ कि बदहजमी, अगर आप इन कारणों को काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं, इन चीज़ों में से कोई भी अगर आप काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं तो आपके लक्षण स्टार्ट होने लग जाते हैं। इसका जो मेन जो लक्षण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे पता करेंगे कि आपको बदहजमी हो रही है या कुछ और है। तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो बदहजमी के ऊपर जो टॉपिक है, उसका मेन जो पहला लक्षण है कि कम खाएंगे और पेट आपको तुरंत भर जाएगा। काफ़ी लोगों को देखा होगा कि वो लोग ना 1-2 रोटियां खाते हैं और बोलते हैं कि यार मेरा तो पेट भर गया, अभी मेरा से नहीं खाया जा रहा अभी। तो कम खाने में पेट का पूरा भर जाना, या उनको महसूस होना कि भाई खाना हम खा ही नहीं पा रहे, हमारा ज़्यादा हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं खाना नहीं खा सकता। कम खाने में पेट भर जाना, ये बदहजमी का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण जो है वो है पेट हमेशा भरा भरा महसूस होना। बदहजमी में
जब भी आपको बदहजमी हो जाएगी तो उसका दूसरा लक्षण जो है वो आपको पेट हमेशा भरा भरा लगेगा। आपको लगेगा कि मैंने कुछ खाया भी नहीं है लेकिन यार पेट ऐसा फुल्ला फुल्ला लग रहा है, जैसे हैवी। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपको पेट भारी भारी महसूस होना, हमेशा भरा लगना कि यार मैंने कुछ खाया भी नहीं है लेकिन फिर भी पेट भरा भरा महसूस हो रहा है मेरे को, तो वो भी बदहजमी का लक्षण है। बदहजमी का जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है भूख ना लगना या कम लगना। जब भी आपको बदहजमी हो जाएगी तो उस दौरान आपकी भूख बिल्कुल मर जाएगी, आपको भूख लगना बंद हो जाएगा या फिर आपको भूख बहुत ही कम लगने लग जाएगी, आपको भूख लगेगी नहीं या कम लगेगी। तो ये भी बदहजमी का एक लक्षण है। जो इसका चौथा जो लक्षण है वो है घबराहट होना। अक्सर देखा गया है कि काफ़ी लोगों को खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी घबराहट सी महसूस होती है, उनको 24 घंटे एक दिन में दिल में अजीब सी घबराहट रहती है। तो वो अगर वो घबराहट आपको हमेशा 24 घंटे आपके साथ रहती हो, आपको हमेशा घबराहट रहती हो, तो ये भी एक बदहजमी का लक्षण है। पांचवा जो लक्षण है इसका जो पांचवा जो लक्षण है वो है छाती में जलन होना। अगर आपकी भी छाती में जलन हो रही है, कुछ खाया एक डकारें आ रही हैं, जैसे गले में कुछ अंदर खाया हुआ वापस आना, या जलन होना छाती के अंदर, और जी में चलाना और जलन होना और जी में चलाना, ये भी एक बदहजमी की ओर इशारा करते हैं। इसका जो सातवां जो लक्षण है वो है जीभ के ऊपर मल जमा हो जाना। जैसे जीभ है उसके ऊपर धीरे धीरे आप देखेंगे अगर आपको बदहजमी है तो उसके ऊपर मल स्टार्ट हो जाएगा, जीभ के ऊपर गंदगी जमना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक बदहजमी की ओर इशारा करता है। जो इसका आठवां जो लक्षण है वो है पेट फूलना। जो इसका बदहजमी का जो आठवां जो लक्षण है वो है पेट फूलना। अगर किसी का हमेशा गैस बनी रहती है, पेट में गैस बार बार बना रहना, वो भी एक बदहजमी की ओर इशारा करता है। इसका जो नौवां मेन पॉइंट है वो है नींद ना आना। बदहजमी के लोगों को नींद या तो आएगी नहीं या कम आएगी, वो कम सोते हैं, क्योंकि अगर आपका पेट खराब है तो आपको नींद आ ही नहीं सकती, ये तो नेचुरल है। तो अगर आपको नींद कम आ रही है या फिर आ ही नहीं रही है तो ये भी एक बदहजमी की ओर इशारा करता है कि आप बदहजमी के शिकार हैं। जो इसका 10वां और 11वां जो मेन लक्षण है वो है दस्त लगना या दस्त जैसा जो मल है जो पतला आना या कब्ज हो जाना। इनमें से अगर आपको कोई सी भी एक चीज़ है, या दस्त लगना या कब्ज हो जाना। कभी कभार होता है कि देखा गया कि कुछ लोगों को एक नेचुरल तरीके से होता है कि लू लग गई या और कुछ कारण भी हो सकते हैं दस्त आने के, लेकिन आपको ये 10 से 15 दिन लगातार हो रहे हैं या बार बार हो रहे हैं आपके साथ, दस्त हो रहा है, बंद हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, तो ये भी आपका बदहजमी की ओर इशारा करता है। और बिल्कुल लैट्रिन बंद हो जाना, कब्ज हो जाना, आपको कब्ज हो जाना, ये भी एक बदहजमी के लक्षण की ओर इशारा करता है। इसका जो 12वां जो मेन लक्षण है वो है पेट में हल्का हल्का दर्द होना। बदहजमी जिनको भी होती है उनको पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है। अगर आपको भी हल्का हल्का पेट में दर्द रहता है तो आप ज़रूर देखिए कि बाकी जो मैंने लक्षण बताए हैं ऊपर वाले वो आपसे कितने मैच कर रहे हैं, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका तीसरा मेन पॉइंट है वो है बदहजमी की प्रॉब्लम होगी, उसको अधिक पसीना आएगा। ये ध्यान रखिए, एक तो होता है नॉर्मल पसीना, थोड़ा काम करने के बाद सबको पसीना आता है, और एक होता है अधिक, लिमिट से ज़्यादा पसीने आना। खाना खाते वक्त पसीने आना या काम करते वक्त लिमिट से ज़्यादा पसीने आना, ये भी एक बदहजमी की ओर लक्षण की ओर इशारा करता है। जो इसका 14वां जो लक्षण है वो है उल्टी करने का मन करना। जो इसका 15वां जो लास्ट मेन पॉइंट है वो है मुंह से बदबू आना। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है ऊपर कि बदहजमी के कारण हमारे जो जीभ के ऊपर है मल जम जाता है, और जब मल जम जाता है तो हमारे मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। नंबर 1। इसका मुंह से बदबू आने का दूसरा कारण है कि अगर आपने जो कुछ खाया वो आपके कहाँ गया, पेट के अंदर गया। अगर वो पचेगा ही नहीं तो वो वहाँ पे रखा सड़ने लग जाएगा, सड़ेगा, या तो आपको पात ज़्यादा आएगा, जिसको हम गैस निकालना बोलते हैं। आपको गैस ज़्यादा बनेगी और ज़्यादा निकलेगी जब वो भोजन वहाँ पे पड़ा सड़ने लग जाएगा। या तो गैस, आपको पता है गैस कहाँ से निकलती है, या तो वहाँ से बाहर निकलेगी, और बाकी बची चुकी गैस हमारे मुंह से बाहर निकलती है। जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आपके मुंह से दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक बदहजमी का एक लक्षण है। ये भी एक बदहजमी का लक्षण है। अगर आपको भी इनमें से कोई लक्षण है, 1-2 लक्षण तो एक नॉर्मल भी हो सकते हैं, अगर आपको इसमें से
मैंने आपको 15 लक्षण बताए हैं, 15 में से अगर आपको 10 लक्षण आपको मैच खा रहे हैं तो ये आपको बदहजमी की ओर इशारा पक्का कर रहा है। अब आपने समझ लिया कि बदहजमी होता क्यों है, हमने ये भी आपको समझा दिया। और बदहजमी के लक्षण क्या क्या हैं, बदहजमी होने के बाद क्या हो सकता है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। लेकिन अब हम ऐसा क्या करें कि हमें बदहजमी होनी बंद हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं तो आप इसको तुरंत बंद कर सकते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि इससे पहले आपने देखा कि पेट में गैस बनना और कुछ होना ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो इन 100 बीमारियों को बाद में, क्योंकि बदहजमी हो जाएगी तो आपको बहुत सी बीमारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपको पेट, आपने अक्सर सुना होगा कि आपके पेट से ही बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं और पेट में ही आकर आपकी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। ये ध्यान रखिए कि कोई भी आपको बीमारी होती है तो वो आपके पेट से स्टार्ट होती है। जैसे हम गोली खाते हैं तो वो कहाँ जाती है, हमारे पेट में। जब हमारा पेट ही ठीक होता है तभी हमारी सब बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारी बदहजमी हो ही ना, और जिससे हमारे और बीमारियाँ हमारे पास ना आए। तो एक मेन तो कार्य बचाव के लिए यही है कि आप भाई शराब का सेवन ना करें। जो ये लक्षण हैं इनका सेवन ना करें। इनमें कोई लक्षण ऐसे हैं कि आप छोड़ सकते हैं, जैसे शराब हो गया, गुटखा हो गया, स्मोकिंग हो गया, और भोजन कम करना। रात्रि को भोजन करने के बाद आप लेटिए मत, बैठिए मत। चाहे आप 5 मिनट घूमिए, लेकिन आपको घूमना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप लेटते हैं बैठते हैं तो पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। रात के खाना खाने के बाद कभी ना लेटें या बैठें, 5-10 मिनट आप घूम लीजिए। और इसका जो अगला जो है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि सौंफ, आप खाना खाने के बाद सौंफ या मिश्री का सेवन कर सकते हैं। काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। जब भी आप सब्जी बनाएं उसमें थोड़ा हल्का काली मिर्च डाल लीजिए, इससे भी बदहजमी को कम करने में फ़ायदा मिलता है। और आज मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ बदहजमी का, अगर आप ये लक्षण भी आप नहीं कर सकते हैं, काली मिर्च आपके पास नहीं है, आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेहतरीन पॉइंट। खाना खाने के बाद आपको तुरंत, खाना खाने के 5 मिनट बाद करना है, तुरंत नहीं करना। आप 1-2 मिनट रुकेंगे खाना खाने के बाद और उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 तो है कि आप जब भी आप खाना खाएं तो आप ध्यान रखिए कि आप एक रिलैक्स मोड में होकर खाना खाइए, कोई जल्दबाजी ना हो आपको, इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आप बैठकर खाना खा सकते हैं, अगर आप धरती पे बैठ के खाना खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप आलती पालती मार के खाना खा सकते हैं, वो सबसे बेहतरीन है। उससे आपको कभी भी गैस नहीं बनेगी। जब भी आप बैठ के, आप नोटिस कीजिएगा, आप खुद भी नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप बैठ के खाना खाते हैं तो आपको खाना अधिक खाया जाता है और आपको वो खाना नुकसान भी नहीं देता। आप खड़े होकर खाना खाइए, आप चेयर पे बैठ के खाना खाइए, और फिर आप धरती के ऊपर बैठ के खाना खाइए। आपको सबसे अच्छा जो तरीका है वो धरती पे बैठ के खाना खाने का लगेगा, और आपको लगेगा कि हाँ, मेरा पेट भी कम भोजन में भर गया और मैं अच्छे से भोजन कर पाया। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप धरती पे बैठ के खाना खा सकते हैं तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, धरती पे बैठ के खाना खाइए। और दूसरा, मैंने जैसे बताया, खाना खाने के तुरंत बाद आपको क्या करना है कि आप खाना खा लिया आपने, उसके बाद 1-2 मिनट आप रुकेंगे, और उसके बाद ये जो पॉइंट है, आपने काफ़ी इस पे वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे, वो जो पॉइंट बताते हैं वो पॉइंट ये बीच में बताते हैं, ठीक है। आपको इसको एक्टिवेट करना होता है, इस पॉइंट को। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करना चाहते, कुछ भी मत कीजिए। आपको करना क्या है ये देख लीजिए। मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ। आप क्या करेंगे कि आपका ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे। मैंने कैसे रखा, इस तरह, ठीक है। और ऐसे पकड़ लेंगे, जैसे हम पकड़ते हैं मुट्ठी पर, ये इस टाइप का ऐसे कर लेंगे हम हाथों को। ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी ऐसे मत कीजिए। काफ़ी लोग देखा होगा ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कभी भी उंगलियों के अंदर उंगलियां डाल के उस जगह को रब मत कीजिए। ये सबसे एक नकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत होता है ये, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। आप करने का इसका सही तरीका जो है वो ये है
करने का इसका जो सही तरीका है वो ये है, आप ऐसे अंगूठे में अंगूठा डाल लीजिए, या फिर ये जो पॉइंट है ये दिख गया आपको, यहाँ पे ऐसे करके और इसको ऐसे रब कीजिए, इसको रब कीजिए ऐसे 2 से 4 मिनट आप इसको इसी पोजीशन में रब करेंगे और उसके बाद हाथ चेंज कर लेंगे, हाथ की जो हमारी पोजीशन है उसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद इस साइड से ऐसे रब करेंगे। खाना खाने के 2-4 मिनट रुकने के बाद आपको ये प्रक्रिया करनी है और ये प्रक्रिया आपको केवल 5 मिनट करनी है। आपको इसके बाद कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी योगा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलर अगर आप अपने जीवन में डाल लेते हैं, ये वाला अगर आप डाल लेते हैं तो आप देखेंगे अगर आपको बदहज़मी है तो वो बिल्कुल ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा एरिया जो होता है वो हमारी जठर अग्नि से जुड़ा हुआ होता है। ये इससे हमारे जो पेट की जो अग्नि है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये आपको एक पॉइंट बताना और भूल गया, अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो उसको भी बंद कर दीजिए, उससे भी आपको पेट में गैस बनना और बदहज़मी स्टार्ट हो जाती है। तो वैसा बिल्कुल मत कीजिए, खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए। इससे अभी तो आपको कुछ नहीं होगा, अब जैसे ही आपकी उम्र बढ़ने लगेगी, अगर आप अगर आप ये चीज़ अभी करने लगे हैं तो आप बंद कर दीजिए। अगर आप पुरानी करते हुए आ रहे हैं तब भी बंद कर दीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। अगर आपको पानी पीना है तो ज़्यादा देर आप नहीं रुक सकते तो केवल 15 मिनट आप रुक जाइए। 2 मिनट आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए। 2 मिनट बाद मैंने आपको बताया ये करना है, ये आपको 5 मिनट करना है और 10 मिनट का आपको और गैप देकर पानी पी लेना है। इससे आप देखेंगे कि अगर आपको बदहज़मी है बिल्कुल बंद हो जाएगी, आपकी बदहज़मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले नए टॉपिक के साथ में। गुड बाय, बाय बाय।